आइजैक न्यूटन, गलती से न्यूटन लिखते हैं भाई साहब। आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के ग्रेथम के निकट स्थित वुल्सथोर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में उन्होंने सबसे अधिक मौलिक सत्ता प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ था, लेकिन वे खेती के काम में रुचि नहीं रखते थे। 1661 में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। सन 1665 में कैम्ब्रिज के प्लेग की बीमारी फैलने के कारण न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा माना जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। सेब गिरने की इसी घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में स्थिर रखने वाले बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने की प्रेरणा दी। अतः उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशेष बात यह है कि न्यूटन से पहले भी अनेक महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, लेकिन ये उसके महत्व को समझने में सफल नहीं हुए। न्यूटन ने गति के विश्व प्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया, प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया तथा खगोलीय परीक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिसे कलन या कैलकुलस कहा जाता है। इस शाखा का उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कि उसका पूरा द्रव्यमान उसके केंद्रक पर स्थित हो। न्यूटन ने अपनी गति के तीनों नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा भौतिकीय विज्ञान के स्वरूप को ही बदल दिया। 17वीं शताब्दी में हुई प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने गैलीलियो, केपलर, कोपर्निकस तथा अन्य वैज्ञानिकों के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। यह एक विशेष तथ्य है कि उस समय तक गुरुत्व सिद्धांत का विशेष तथ्य संभव नहीं हो सका था। यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित के द्वारा उसकी पुष्टि भी की गई थी। इसका यह सिद्धांत बहुत ही सरल व परिष्कृत हो गया था। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत की अपेक्षित है।